12 सालों के बाद इंडिया घर में हारा है टेस्ट सीरीज। और मतलब मैं लिटरली आपको बताऊं ना, मैं इंडियन क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं पाकिस्तान से ज्यादा इंडियन क्रिकेट का फैन हूं। पहले तो जी बहुत बहुत मुबारकबाद तो न्यूजीलैंड को शानदार फतह है और 100 रन प्लस से फतह है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें, मोहसिन साहब जो कहते थे ये 107 250 पे कैसे पहुंच गया। कि 12 साल से अपने घर के अंदर ये हारे नहीं थे। रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर इंडिया हारा, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी रोहित शर्मा के ऊपर ही जाती है, क्योंकि कप्तान को जब क्रेडिट मिलता है ट्रॉफी जीतने का, तो कप्तान को इस चीज का भी क्रेडिट मिलता है। गौतम गंभीर और रोहित शर्मा को जिससे कहते हैं ना। जी दोस्तों, तो वही हो गया जो कि नजर आ रहा था कि हो जाएगा। और न्यूजीलैंड दे वर ब्रिलियंट इन फर्स्ट मैच, इन सेकंड मैच, दोनों मैचों में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। से देखता हूं और मैं कितना सपोर्ट करता हूं इंडियन क्रिकेट को। मैं इंडियन क्रिकेट के प्लेयर्स का फैन हूं, मैं विराट कोहली का फैन हूं, मतलब मैं रोहित शर्मा का फैन हूं, मैं शुभमन गिल का फैन हूं, मतलब मैं इन सब का फैन हूं। मैं बेसिकली इंडियन क्रिकेट का फैन हूं। लेकिन 12 सालों के बाद घर में हारना, और ऐसा हारना कि न्यूजीलैंड डोमिनेट करके जा रहा है। यकीन करें, ये किसी भी क्रिकेट फैन के लिए, सिर्फ एक इंडिया के क्रिकेट फैन के लिए नहीं, ये किसी भी क्रिकेट फैन के लिए इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा कि इंडिया अपने घर में 12 सालों के बाद टेस्ट सीरीज हार गया। लास्ट बार जब इंडिया टेस्ट सीरीज जीता था, हारा था, तो अलेस्टर कुक कप्तान था इंग्लैंड का, 2-1 से तब वो इंडिया सीरीज हारा था। और ये सीरीज भी इंडिया 2-0 से अभी तो हार गया। मतलब तब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आई थिंक मैं सिक्स क्लास में था, मतलब 6th स्टैंडर्ड में था मैं। और अब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए 1.5 साल हो चुका हुआ है। सब चले गए। सही बात है। देखिए व्हाट वेंट रॉन्ग। अब सवाल ये है, जब अब ये मैच हार गए हैं तो व्हाट वेंट रॉन्ग। देखिए जो सबसे बड़ी बात है, इंडियन बैटिंग फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स दे आर नॉट परफॉर्मिंग। 1 आउट इनिंग्स में परफॉर्मेंस नहीं होती परफॉर्मेंस। नंबर 2, इंडिया की जो बॉलिंग कम्बिनेशन है वो बहुत बहुत ज़्यादा। देखिए अब इस इनिंग में 3 विकेटें ले गया जडेजा, जब 300 ऊपर की लीड हो चुकी थी, जब 300 प्लस की लीड हो गई थी, जडेजा ले गया। वाशिंगटन सुंदर जो 4 विकेटें लेके बैठा हुआ था, उसे बॉल ही नहीं दिया। 156 पे आउट हो जाना, 259 पे, इतना अच्छा। इंडिया ने 2 दफ़ा बॉलर्स ने आपको मैच में वापस लाया, 2 दफ़ा। योर बॉलर्स ब्रॉट यू बैक इन द गेम ट्वाइस, नॉट वंस। पहले भी ये तेज भाग रहे थे, 190 ऑड पे 2-3 आउट थे, 7 विकेटें अगली मोहसिन इजाज साहब को। एक ऑलराउंडर है। इंडिया ने 10 बल्लेबाज खिलाए थे, उसके बावजूद इंडिया की जो टीम है वो सरवाइव ना कर सकी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने वो काम कर दिया जो कोई नहीं कर सका। पहले टेस्ट मैच के अंदर 3 फास्ट बॉलर खड़ाए पिच को रीड करके, दूसरे उन्होंने टेस्ट मैच के अंदर 3 स्पिनर्स खिलाए पिच को रीड करके। उन्होंने सही कंडीशंस को रीड किया और इंडिया को पकड़ लिया बड़े बुरे तरीके से। तो इंडियन क्रिकेट के लिए जो कहते हैं ना, हालात अच्छे नहीं नजर आ रहे। इंडिया के लिए अब आखिरी मैच जीतना मस्ट विन हो चुका होगा अगर बीजीटी के अंदर आपने बचना है। अदरवाइज बीजीटी का जो सिनेरियो बड़ा खतरनाक आ रहा है, और ये ना हो कि डब्ल्यूटीसी का फाइनल शायद इंडिया ना खेल पाए, कुछ भी हो सकता है। तो इस वक्त जो क्रिकेट है वो बिल्कुल चेंज होकर रह गई है। पाकिस्तान ने सुबह विक्ट्री हासिल की है, इंडिया अभी हार चुका हुआ है। अब यहां से इंडियन क्रिकेट के लिए लाजमी होगा कि अगला मैच जीते, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है रोहित शर्मा के ऊपर, क्योंकि उनकी टेस्ट क्रिकेट के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही। 50 करते तब भी आउट हो जाते हैं, वैसे आते साथ ही आउट हो जाते हैं वो।